Hi, good evening friends. Welcome back to my channel. I am going to analyze our market और आज हम फिर से वीकली मार्केट एनालिसिस करेंगे। और आपने जैसे कि मेरे पहली टेक्निकल एनालिसिस पिछली वीडियो में देखा होगा कि किस तरह इक्विनॉक्स से पहले मैंने जो वीडियो बनाया था 21 सितंबर को, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस का मैजिक क्या है कि अगर हम सही तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो किस तरह से निफ्टी ने हमको 6 से 7 दिनों में 800 पॉइंट दिए। तो टेक्निकल एनालिसिस हमें अपने सेटअप को ध्यान में रखकर टेक्निकल एनालिसिस करनी है। उसी तरह बिटकॉइन में भी देखा कि आपने कितना वन वे फॉल बिटकॉइन ने दिया इक्विनॉक्स के बाद जब उसने ट्रेंड लाइन को रजिस्ट किया। लास्ट वीक में क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ने 61.8 फिबोनाची पे सपोर्ट लिया, उसके बाद से बैंक निफ्टी अपना अपस्विंग को जारी रखे हुए है और निफ्टी ने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। तो वहां से मार्केट ने अब अप ट्रेंड को शुरू कर दिया। इस समय एक रिट्रेसमेंट कह सकते हैं और आई एम एक्सपेक्टिंग दैट if Nifty breaks the trend line from where Nifty has reversed, we can see the all-time high. इसी तरह से अगर बैंक निफ्टी उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती है तो फिर हम बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि वीकली मार्केट एनालिसिस में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करके किस तरह से अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड पकड़ सकते हैं। निफ्टी ने 1:7 और 8 का ट्रेड दिया है, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली इज द की टू बिकम अ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो आज देखते हैं मित्रों कि किस तरह से हमारे इंडेक्स बिहेव कर रहे हैं और अगले हफ्ते क्या उम्मीद है हमें उनके, किस तरह का मूवमेंट हो सकता है, कमोडिटी में क्या हो रहा है और क्रिप्टो किस तरह से मूव कर सकती है। क्रिप्टो क्रैश होने की कगार पर है और हम लोगों को एक मेजर क्रैश बिटकॉइन में और इथेरियम में देखने को मिल सकता है। तो बी अलर्ट। जैसे ही हमको डेली पे कुछ कंफर्म होता है, हमको फिर सिस्टम 1 पे जाकर 4 आवरली पर अपने सेटअप को ट्रेड करना है और आप देखेंगे एक बहुत ही शानदार डाउन ट्रेंड हमें क्रिप्टो में देखने को इस आने वाले 7 से 10 दिनों में मिल सकता है। तो हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी को एनालाइज करेंगे। हाय फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा निफ्टी के साथ। तो अगर निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने क्या किया लास्ट वीक में, ये निफ्टी का मंथली चार्ट सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो निफ्टी ने एक्चुअली एक ट्रेंड लाइन को रजिस्ट किया था सितंबर मंथ में और वहां पे उसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि निफ्टी ने उस शूटिंग स्टार के लो को नहीं तोड़ा। आप देख रहे हैं सितंबर मंथ में एक शूटिंग स्टार बनी लेकिन उसके लो को निफ्टी ने नहीं तोड़ा। अगर वीकली पे आके देखेंगे तो वीकली पे निफ्टी ने एक नीचे से आने वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और वहां पर एक ग्रीन कैंडल बनाई और डेली पे आके देखेंगे तो वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल निफ्टी ने बनाई ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर और आरएसआई 40 पे भी सपोर्ट लिया। तो अब निफ्टी में आगे क्या संभावना है? नंबर एक तो ये जो 61.8 फिबोनाची है 25,200 पर, यहाँ पर तो निफ्टी की यात्रा हम लोगों को दिखती है, ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम देखें तो निफ्टी में 25,500 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, 400 के। और अगर एक बार निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया जो ऊपर से आ रही है तो फिर हमको ऑल टाइम हाई भी निफ्टी में देखने को मिल सकता है जो कि 26,200 है। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने कुछ इंटरेस्टिंग किया। लास्ट वीक बैंक निफ्टी ने 61.8 फिबोनाची पर एक स्पिनिंग टॉप बनाई और उसके बाद यहाँ से बैंक निफ्टी ने अपना ट्रेंड को चेंज किया। ये देखिए फिबोनाची 61.8 है जो पहले से इस पे लिखा हुआ है 54,400 और यहाँ से बैंक निफ्टी अब ऊपर जा रही है। अगर हम इसको देखें तो अब हमें ये दिखता है कि ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है इसका ब्रेकआउट बैंक निफ्टी दे सकती है और अगर इसका ब्रेकआउट बैंक निफ्टी देगी तो बैंक निफ्टी में हमें 57,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे लॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम में है। जहां भी लॉन्ग के सेटअप मिलते हैं वहां पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। अगर हम
गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड सिल्वर अभी भी अपने बुल रन को कंटिन्यू कर रहे हैं। दोनों में कोई भी ऐसा साइन नहीं आया है कि जहां पे अभी कोई शॉर्टिंग की बात की जाए या कहीं पे मार्केट रुकता हुआ दिखता है, ऐसा अभी नहीं दिख रहा है। सिल्वर एक इम्पोर्टेंट जंक्चर पर है, $50 उसके लिए बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, और अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है तो हमको फिर सिल्वर में अगर ये नीचे आता है तो एक बढ़िया डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये 50 साल का करीब रेजिस्टेंस है। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर तो ब्रेकआउट होता है, फिर सिल्वर हमको $88 तक के लेवल दिखा सकती है। तो सिल्वर पर नजर बनाए रखिए। आज जो मैं आपसे इंपॉर्टेंट सेटअप डिस्कस करना चाहता हूं वो सेटअप बन रहा है क्रिप्टो में। तो अगर हम बिटकॉइन को देखेंगे तो बिटकॉइन में सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट में बिटकॉइन ने फिर उस ट्रेंड लाइन को टच किया, जो मंथली ट्रेंड लाइन है, जो 17 करीब 8-9 साल से आ रही है, उसको टच किया बिटकॉइन ने। और वहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल पे बिटकॉइन है, अभी वहां से उस प्राइस से रिजेक्शन दिख रहा है, लेकिन जब तक डेली पे कुछ कंफर्म नहीं होगा हम शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। एक बार डेली पे कोई कंफर्मेशन प्राइस दिखाता है तो हम बिटकॉइन में 4 आवरली जाकर 4 आवरली पर सिस्टम 1 को ट्रेड कर सकते हैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में। इसी तरह से इथेरियम को अगर देखेंगे तो इथेरियम भी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर है। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो सिस्टम 1 4 आवरली हम लोग ट्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैं रेगुलरली बेसिस पे मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ, चाहे वो हमारे इंडेक्सेस हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी या क्रिप्टो। और आप एक बात को अभी तक समझ पा रहे होंगे कि अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को सीख लेते हैं और उसके आधार पर अपने सेटअप को ट्रेड करते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, कि बैंक निफ्टी कर रहे हैं, कमोडिटी कर रहे हैं, क्रिप्टो कर रहे हैं, क्योंकि वो टेक्निकल एनालिसिस हर जगह काम करती है। इट्स लाइक ईसीजी। तो ईसीजी चाहे वो इंडिया में रहने वाले इंसान का हो चाहे अफ्रीका में, सबका सेम होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी ये है कि अगर आप एक बार सीख जाते हैं प्राइस एक्शन को तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। तो if you found this video helpful and is helping you in making you a better trader, तो मेरे साथ बने रहिए। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो कि ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। लेकिन आपसे मैं एक ही वादा लेना चाहता हूं कि ट्रेडिंग को केवल बिजनेस माइंडसेट से करिए। गैम्बलिंग माइंडसेट से अगर आप ट्रेडिंग में आए हैं तो यहाँ पर केवल आपको असफलता ही देखने को मिलेगी। तो थैंक्स अ लॉट मेरे साथ बने रहने के लिए। समरी में मैं आपको बता दूं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों लॉन्ग है। कमोडिटी में अभी कोई सेटअप इस समय नहीं है। क्रिप्टो में एक शॉर्ट सेटअप तैयार हो रहा है। अगर वो प्राइस एक्शन कंफर्म करता है तो सिस्टम 1 पे जाके 4 आवरली शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट आता है तो उस तरह देखेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, नमस्कार।